तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज 30 जुलाई 2023 है। आज बोरीवली में एग्जीबिशन भी था, तो मैंने अटेंड भी किया एग्जीबिशन। ज़्यादा नहीं, 2 घंटे के लिए मैं वहाँ गया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अभी भी समझ लीजिए वीकनेस है थोड़ी, मुझे कुछ फ्लू हो गया था, कोल्ड फ्लू। तो इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, लेकिन कम्युनिटी टैब में मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है। और कल के दिन भी मैंने पार्सल्स भेजे थे, लगभग 5 लोगों के पार्सल गए हैं वाया कुरियर। ठीक है। ऐसे ही मतलब पार्सल वगैरह जा रहे हैं और काम भी साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आवाज़ का थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो अच्छा रहा आज का दिन। जो बोरीवली में एग्जीबिशन था, कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों के लिए नहीं था, वो लोकल में मतलब जो मुंबई वाले हैं इनके लिए ये स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो जितने भी लोगों ने स्टॉल वगैरह लगाए थे मुंबई के ही लोग थे, यानी कि आसपास के ही मुंबई के ही लोग थे। और काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है। एग्जीबिशन में भी जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि वहाँ जाने से आप लोगों को कैसा है कि एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। आप लोगों को समझ में आता है कि इस फील्ड में किस तरीके के अलग अलग काम हो रहे हैं। ठीक है। मैं कभी भी लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट एग्जीबिशंस विज़िट किया करें, यानी कि एग्जीबिशन में जाने से फ़ायदा ही है आपका। तो अभी देखिए आज मैं गया था तो और नए लोग मुझे मिले, मेरे सब्सक्राइबर भी आए हुए थे वहाँ पे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो फर्स्ट टाइम, जिनको पता चल रहा था कि इस टाइप के कलेक्शन होते हैं, क्योंकि वो लोग मेरे बोलने पे एग्जीबिशन विज़िट किए थे। लेकिन काफ़ी ओवरऑल अच्छा लगा। छोटा सा एग्जीबिशन था लेकिन अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और मैं एक अपडेट ये भी देना चाह रहा हूँ कि 1 तारीख को, आज 30 है, अभी रात का लगभग 9:40 हो रहा है। वीडियो अपलोड वैसे सुबह ही पब्लिश होगी, यानी 31 जुलाई को होगी। 1 तारीख को मैं पूना विज़िट करने वाला हूँ कुछ मेरे पर्सनल काम के लिए, लेकिन मैंने लोगों को बोला हुआ है, वहाँ के जो मेरे मेंबर्स हैं, जो लोग अपने कॉइन वगैरह दिखाना चाहते हैं आकर के मुझे दिखा सकते हैं। तो मैंने टाइम भी बोला हुआ है, लगभग 11 से 1 या 1:30 बजे तक मैं अवेलेबल रहूँगा। जो लोकेशन मैं बता चुका हूँ वहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला हूँ। ठीक है। ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊँगा, तो बहुत सारा चिल्लर वगैरह मत लेके आइएगा। स्कार्स, वेरी स्कार्स और रेयर श्रेणी के जो अब तक मैंने वीडियो में बताए हुए हैं, अच्छी कंडीशन के होंगे तो आप वो कॉइन्स ला के मुझे दिखा सकते हैं। नोट्स में देखिए कैसा है, मैं ज़्यादा डील नहीं करता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत सारे नोट्स वगैरह ला के दिखाइए। हाँ, अगर अगर कोई बंडल्स वगैरह होगा तो आप मुझे ला के दिखा सकते हैं। बंडल्स में मैं शायद आप लोगों से डील कर लूँ, या एक्सट्रीमली रेयर टाइप की कोई नोट या नोट ऐसी हो जो कम से कम उसकी वैल्यू 1000 से ऊपर हो। ठीक है। या सेट हो अलग अलग अच्छे, जैसे 786 के बाद 00 वाला आता है, 100 200, इस टाइप के अगर कोई सेट हो, या अच्छे नंबर के मतलब सेट वगैरह होते हैं, तो वो अगर वैसा कुछ यूएनसी या ए यूएनसी कंडीशन के नोट्स होंगे तो आप ला के बता सकते हैं। ठीक है। और बताना ये है कि जिन लोगों के बहुत सारे पार्सल पेंडिंग है, तो वो वर्क अभी समझ लीजिए, स्पेशली जो सेट बनाने का वर्क था और ख़ास करके 60 कॉइन्स का जो एल्बम होता है, ये सब बनाने का जो वर्क था, वो अभी समझ लीजिए 50-60% लोगों का हुआ है। यानी अगर 6 ऑर्डर है तो 3 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके, 3 बाकी है। ऐसे ही सेट वाले ऑर्डर 3-4 लोगों के तो 1 से 2 लोगों का हो चुका है, 1-2 लोगों का बाकी है। ठीक है। तो पेमेंट के लिए आप मुझे मैसेज कर रहे हैं कि बोलो तो मैं पेमेंट कर दूं, तो पेमेंट अभी मत कीजिए। जैसे ही मैं रेडी कर लूँगा आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। ठीक है। तो अभी ये वीक में मैं ट्राई करूँगा। वैसे 1 तारीख को मैं हूँ नहीं, रिटर्न को ही आ जाऊँगा, लेकिन 2 तारीख से फिर से मैं अपने जो भी काम है उसको आगे बढ़ाऊँगा मैं। ठीक है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे सेट वगैरह दिखाता हूँ आपको। आवाज़ हो सकता है मेरी थोड़ी स्लो आएगी आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा तो बोल नहीं पाऊँगा, आवाज़ थोड़ी सी वो हो जाएगी। तो एक्चुअली देखिए, ये जो काम है पोर्टफोलियो का, ये 2 पोर्टफोलियो रेडी है। पोर्टफोलियो मुझे कम से कम अभी रिसेंटली 6 बनाने हैं। ठीक है।
तो ये ऑर्डर्स अभी 2 ही लोगों का हो गया है, और ये एक्चुअली पोर्टफोलियो नहीं है। ये जो मैं सेट बना के देता हूँ ना 20 कॉइन्स का भी, जैसे ये 5 रुपीज़ का सेट है 20 कॉइन्स का, ये लगभग 5000 रुपीज़ में जो मैं देता हूँ, इसमें आप लोगों को पता है 5 रुपीज़ का ये रेयर कॉइन भी होता है हैदराबाद मिंट का 2004 का, ठीक है। वैसे ही वेरी स्कार श्रेणी का बॉम्बे मिंट का के कामराज का होता है, वेरी स्कार श्रेणी का तिलक की वाला भी होता है, ठीक है। कंडीशन फिक्स नहीं है, किसी में यूएनसी आएगी, AUNC आएगी, किसी में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन भी आएगी इन कॉइन्स की। वैसे ये 2004 का जो हैदराबाद वाला होता है ये एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का इसमें मैं देता हूँ। बाकी भी अच्छे अच्छे कॉइन्स होते हैं जो कलेक्टेबल या स्कार श्रेणी या वेरी स्कार श्रेणी के होते हैं, ठीक है। तो ये कॉइन्स का सेट अभी फ़िलहाल मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आपको 6000 में मिलेगा। अभी तक मैंने इसको 5000 में दिया है, लेकिन आज यानी 1 तारीख से समझ लीजिए 1 अगस्त से अब कोई अगर इसको बुक कराएगा तो 6000 रुपीज़ में ये आपको मिलने जा रहा है। वैसे ही आने वाले टाइम में देखिए अभी धीरे धीरे प्राइस बढ़ रही है कॉइन्स की, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सेट की कीमत 2 साल के बाद मुझे लगता है धीरे धीरे होते होते 10,000 ईजिली टच कर जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मौका है, जिन किसी को भी और भी सेट ये लेने हैं वो लोग बनवा के ले सकते हैं। और ऐसे ही सेट मैं जो दूसरे देता हूँ, तो मेरे एक जो क्लाइंट हैं उनको वो सेट एल्बम में ही चाहिए था। तो 1 रुपया 2 रुपये वाला जो मैंने सेट बताया था, या 2 रुपये में 10 रुपये में मिक्स सेट मैंने बताया था, तो वो 3 सेट मैंने इनको इसी में ये एल्बम में लगा के दे दिए मैंने। 60 कॉइन्स होते हैं, एक सेट में 20 कॉइन होता है, तो 3 में 60 होते हैं, तो 60 कॉइन इसमें मैंने उनको रेडी करके रख दिए हैं। वो हैंड टू हैंड लेने वाले मुंबई से ही आएंगे, तो ज़्यादा मतलब दूर नहीं है, वो ऑफिस पे आ करके इसको कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैंने उनको 20 कॉइन का सेट इसी में ऐड कर दिया है, जिसकी कीमत 8000 रुपीज़ होती है। 8000 रुपये मैंने एक वीडियो में दिखाया था 3 सेट, तो लगभग वैसे ही है। हर सिक्का मैंने उनको कहा था सेम नहीं होगा, 5 से 10 सिक्के चेंज हो जाएंगे, लेकिन सारे के सारे अच्छे सिक्के हैं, कलेक्टेबल हैं, वेरी स्कार हैं कुछ, है ना। इसमें शायद रेयर श्रेणी के भी कुछ हो सकते हैं। तो जो भी है, तो ये वो कॉइन्स का मैंने इनको दिया हुआ है, 60 कॉइन्स में बना करके ये एल्बम दिया है मैंने। और जो पोर्टफोलियो होता है ये इस टाइप का होता है, इसमें 2 इयर्स की बायबैक एश्योरिटी होती है। ये फ़िलहाल 12000 में दे रहा हूँ, 100% बायबैक आफ्टर 2 इयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ होता है। यानी कि अगर आप ये जो भी एल्बम पोर्टफोलियो या कॉइन एल्बम आप 60 कॉइन्स का मुझसे लेते हैं, 2 साल के बाद अगर आप चाहें तो हमें फिर से बेच सकते हैं। मार्केट में प्राइस डाउन हो या अप हो, आपका इन्वेस्टमेंट जो भी लगा था उससे कुछ ना कुछ बढ़ के ही आपको मिलेगा। ये एश्योरिटी के साथ ये मैं एल्बम देता हूँ। लेकिन जो कॉइन्स इसमें होते हैं, ऐसे कॉइन हैं जिनकी कीमत यकीनन बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि ये सेट मैं पहले आप लोगों को 10,500 में दे रहा था, अब ये 12,000 में दे रहा हूँ। लगभग 1 महीना होने आ गया है, ये 12,000 से दिया जा रहा है, तो इसकी भी कीमत कहीं ना कहीं बढ़ते जा रही है। इसमें AKM का 2021 का भी सेट होता है 4 कॉइन का, 2021 के इसमें 4 कॉइन होते हैं, जिसमें से 10 रुपये वाला रेयर और 2 रुपये वाला वेरी स्कार श्रेणी का, 5 रुपीज़ का स्कार श्रेणी का, 20 रुपीज़ कलेक्टेबल और 1 रुपीज़ हैदराबाद मिंट का 2023 का, और 10 रुपीज़ में 2022 का भी इसमें होता है हैदराबाद का। तो 4 मेन कॉइन इसमें 2021 के होते ही है, ठीक है। ये शुरू से मैं देते आ रहा हूँ, फर्स्ट पोर्टफोलियो से मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है। अब तक इसको चला रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ इसमें। तो ऐसे अलग अलग इसमें कॉइन्स है, वेरी स्कार से लेके रेयर श्रेणी के भी इसमें कॉइन होते हैं। अभी जैसे मुंबई मिंट का रेयर कॉइन इसमें आप देख सकते हैं, से लेके BUNC कंडीशन के इसमें कॉइन होते हैं। खास करके AKM का तो सेट UNC BUNC कंडीशन वाला ही होता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे बहुत सारे 5 रुपीज़ के कॉइन जो UNC BUNC कंडीशन के इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग है, वो एक अलग पोर्टफोलियो है। दोनों पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा कॉइन्स का। तो ऐसे अलग अलग बना के मैं देता हूँ, लेकिन सब में यही, अभी इसमें हैदराबाद देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हैदराबाद वाला रेयर कॉइन इसमें मुंबई मिंट का वो वाला नहीं है, ठीक है। कौन सा, महाराणा प्रताप वाला। तो ऐसे लेकिन सारे कॉइन्स अच्छे ही है। और
हर पोर्टफोलियो में ये एश्योरिटी आपको मिल जाती है 2 ईयर्स की बाय बैक वाली, ठीक है। लेकिन 5 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको रखते हैं तो आप एज अ हॉबी, यानी कि आपके पास कॉइन्स भी हो जाते हैं और इसके अलावा एज अ इन्वेस्टमेंट भी आपको कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स देखने मिल सकता है। मेरा एक टारगेट होता है जो भी मैं सेट बना के दूं या आपको इंडिविजुअल कॉइन्स में अगर आपको सेल करता हूं, है ना, या फिर आप लोगों को कोई मैं इस टाइप का, देखिए अभी ये वाला एक मेरे पास यूएनसी कॉइन सिंगल कॉइन सेट आया हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिया था, ये आज मैंने एग्जीबिशन से लिया है, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राइजेस थी, तो मुझे थोड़ा जहाँ से सस्ता मिला मैंने ले लिया ताकि मैं आप लोगों को कम से कम प्राइस में दे सकूँ। तो ये 1400 में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ठीक है। ये इसमें बता रहा हूँ मैं ये वीडियो में 1400 में ये आपको सिंगल कॉइन यूएनसी सेट होता है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अच्छा है, ठीक है। 2 साल 3 साल 4 साल में यकीनन डबल या डबल से ज़्यादा इसकी प्राइस होगी। इसमें 5 रुपीज़ का एक कॉइन आपको देखने मिलता है, ये देखिए दीनदयाल उपाध्याय वाला, ठीक है। तो ये वाला कॉइन फिर से मेरे पास आ चुका है और भी सेट आने वाले हैं। ये मैं उनको देने जा रहा हूँ जिन्होंने पहले मुझसे बुक कराया था और मैं दे नहीं पाया था। तो अगर वो लोग फिर से लेना चाहते हैं तो ये वीडियो देख करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। पुराना उनका ऑर्डर मैं चेक करूँगा, तो जिनका ऑर्डर पहले से था उनको ये मैं दे दूँगा। और लेकिन मेरे पास 3 या 4 सेट ये वाले आने वाले हैं, सेम प्राइस में मैं देने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप सिंगल यही मंगाते हैं तो 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी 1450 रुपये में आपको विद शिपिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो बता दिया मैंने आपको। ऐसे बहुत सारे अभी कॉइन्स मेरे पास आए हुए हैं। अच्छा, AKM का 20 रुपीज़ का पाउच भी जिन लोगों का ऑर्डर था, किसी ने 1000 रुपीज़ पे करके रखा हुआ है, 2 लोगों ने, ठीक है। तो उनको बता दूं कि भाई ये AKM के पाउचेस भी आ गए हैं। आज मैंने एक्चुअली हैंड टू हैंड ही लिया है, एग्जीबिशन में जाके किसी डीलर के पास थे, ये पार्सल आया हुआ था उनके पास, तो मैंने उन्होंने ही कहा कि आप आ कर के ले लेना। तो आज मैंने हैंड टू हैंड जा कर के ले लिया है। 2021 का पाउच है, 3000 रुपीज़ इसकी प्राइस जिसको मैंने बोली थी दी हुई है। जो नया बुकिंग है वो 3200 से ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 3200। लेकिन ये पुराना जिनका बुकिंग है वो 3000 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये देखिए 2021 का बॉम्बे मिंट का ये पूरा पाउच है 20 कॉइन का, ठीक है। तो जिसको भी नया बुकिंग करवाना है, ये तो तीनों बुक है ऑलरेडी, नया बुकिंग 3200 रुपये में मिलेगा आपको, ठीक है। और 2 रुपये का जो कॉइन था, मैंने लास्ट वीडियो में जो आप लोगों को दिखाया था AKM की वीडियो में, उसमें मेरे से एक गलती हुई है, उसको मैं सही करना चाहूँगा। हुआ ये था कि आप लोगों को याद होगा जब मैं वो पाउच खोल रहा था तो उसमें मैंने बोला था, पार्सल जब खोल रहा था तो मैंने बोल दिया था कि ये 10 दिन पहले से आया हुआ था पार्सल है, जो मैं उस दिन खोल रहा था। तो मुझे एक्चुअली ना डिटेलिंग में याद नहीं रहा था, गलती मेरी थी। वो कॉइन जो आया था मेरे पास वो एक्चुअली है नोएडा मिंट का पाउच, ठीक है। अभी मैंने वो यहाँ रखा नहीं है, वो हैदराबाद मिंट का नहीं था, वो नोएडा मिंट का था। और वो सिंगल मिंट में उस टाइम पे नोएडा मिंट से था जब मैंने परचेसिंग किया था। लेकिन अब उसकी रिसेंट जो डिटेलिंग आई हुई है वो ये है कि वो हैदराबाद और कल बॉम्बे मिंट से मिनी पाउच में आ चुका है, यानी कि 30-30 कॉइन वाला जो पाउच होता है उस टाइप का मिनी पाउच में हैदराबाद और बॉम्बे मिंट से ये रिलीज़ हो चुका है, 2 रुपया AKM वाला। तो वो मैंने 5 मंगाए थे, जिसमें से 3 किसी ने, एक पर्सन ने बुक किए थे और सिंगल डबल काफ़ी लोगों ने ऑर्डर दिए थे। तो सबके ऑर्डर मैंने होल्ड पे रखे थे, सबको बोल दिया था, क्योंकि मैं बाद में जब वेरीफाई, एक्चुअली मैंने और ऑर्डर देने के लिए जब बात किया तो सामने वाले ने बोला कि वो नोएडा का आपको मैं दे चुका हूँ, हैदराबाद का नहीं। तो फिर मैंने उसको बाद में चेक किया, वेरीफाई किया, तो वाकई में वो नोएडा का ही मेरा कॉइन था और ऑर्डर भी वो उस टाइम पे मेरा मतलब प्लेस नोएडा का ही हुआ था। लेकिन सिंगल मिंट वो तब था। अब जो है नई लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि AKM में 2022 में 23 में सॉरी जो है मिनी पाउच आ चुके हैं हैदराबाद मिंट से और बॉम्बे मिंट से भी। लेकिन फिर भी वो कलेक्टेबल ज़रूर है, लेकिन मैं अब उसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करके रखिए, क्योंकि वो सिंगल मिंट नहीं रहा है, ठीक है। देखिए मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि ये ऐसा है वैसा है, कम मिंटेज हो सकती है, आप लेना चाहे लेके रखिए। ऑर्डर मेरे पास ऑलरेडी पेंडिंग में 2-3 लोगों ने पैसा डाला हुआ है,
तो मैंने उनका भी पैसा होल्ड पे रखा है ना, उनको बोल दिया था आने वाली वीडियो में मैं करेक्शन करने वाला हूँ। लेकिन आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल उसको अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि उसको बाय करना है। जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ 2023 में 1 रुपीज़ के चारों पाउच, ठीक है, वैसे मैंने उसको 2023 में सिंगल मिंट होने की वजह से उसको मैंने उस वीडियो में बोला था आपको, इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं उस पे से ये करूँगा कि अगर जिनको मैंने दिया हुआ है पार्सल उनका जा चुका है, वो उनको भी अगर लगता है कि वो रिटर्न करना चाहे तो मुझे रिटर्न कर सकते हैं। वो नोएडा मिंट का है, लेकिन कलेक्टेबल आइटम है, यूएनसी पाउच है। आने वाले 2-4 साल में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है। तो रखना चाहे तो रखिए, या रिटर्न भेजना चाहे तो आप मुझे रिटर्न भेज सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट इस बारे में भी थी, गलती हो जाती है तो उसको मैं बताने की कोशिश पूरी करता हूँ मेरी तरफ से। तो ठीक है, ये कुछ बातें थी। अब मैं मुंबई एग्जीबिशन के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा आपको। वहाँ पे मैं गया था लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया, मतलब ऐसा वीडियो शूट नहीं किया कि मैं काउंटर पे या स्टॉल पे जाके लोगों से बात कर रहा हूँ। वो था मेरा प्लानिंग में, लेकिन तबीयत उतना साथ नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा सिर्फ एक दिखाने के लिए ओवरव्यू आप लोगों को, थोड़ा सा बस लुक अराउंड मैंने किया, उसमें आप लोगों के लिए वीडियो शूट करके लाई है। तो वो इसमें क्लिप दिखा दूंगा आपको, ताकि आप लोगों को भी दिखे कि भाई ये जो कॉइन का काम है रियल में किस तरीके से होता है। और करोड़ों रुपए की डील नहीं होती है, 100, 200, 500 से लेके 1000 रुपये में रेगुलर काम होता है, ठीक है। लाखों और करोड़ों का भी जो काम किया जाता है ना, बहुत रेयर केस में किसी किसी का काम होता है। जो पुराने लोग हैं 10-10, 20-20 साल से इस फील्ड में कर रहे हैं, उनके पास कुछ इस टाइप के कभी कभी कॉइन आ जाते हैं जिनकी वैल्यू 5 लाख, 10 लाख, 20-25 लाख ऐसे वाली पुराने सिक्के, मुगल के या फिर ब्रिटिश इंडिया में कुछ ऐसे वेरी रेयर श्रेणी के सिक्के आ जाते हैं जिनकी कीमत काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। वैसे रिपब्लिक इंडिया में भी अच्छे खासे प्राइसिंग वाले कॉइन्स है। जो रेयर कॉइन अभी भी मेरे पास काफ़ी आ चुके हैं, जो अभी तक मैंने मतलब चैनल पे शो नहीं किया, उस टाइप के भी रेयर कॉइन आ चुके हैं मेरे पास, और नए, और कुछ तो रिपीट होते ही हैं, लेकिन नए लोग भी होते हैं और पुराने भी जो लोग हैं एक के बजाय 4, 6, 10 कॉइन बाय करके रखना चाहते, तो उनके लिए वो कॉइन्स मैं बताते रहता हूँ। तो वो भी कॉइन्स में हो सकता है 1 तारीख को तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा, 2 या 3 तारीख को हो सकता है, 3 या 4 तारीख को मैं वीडियो बनाऊंगा रेयर कॉइन्स की, ठीक है। उसमें कुछ स्कार कैटेगरी के भी दिखाऊंगा आप लोगों को, और हो सकता है कुछ पाउचेस भी होंगे, और जो भी रहेगा मैं उसमें दिखाऊंगा। क्योंकि पूना जा रहा हूँ तो वहाँ से भी कुछ कॉइन्स मुझे मिलने वाले हैं रेयर श्रेणी के, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के, खास करके कुछ ऐसे कॉइन्स जिनकी कीमत 20 से 30 हज़ार के ऊपर है, ठीक है। तो अच्छे कॉइन्स जो काफ़ी एक्सट्रीमली रेयर हो चुके हैं, ऐसे भी कॉइन्स आने वाले हैं। वैसे ऑलरेडी आके रखे हुए हैं कुछ कॉइन्स, और कुछ कॉइन और आने वाले, तो सब एक साथ लेकर के मैं हो सकता है वीक एंड में, या हो सकता है फ्राइडे या थर्सडे में हो सकता है किसी दिन मैं वो वीडियो डालूं जिसमें आप लोगों के लिए कॉइन्स बाइंग के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और पार्सल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कल जितने लोगों का हो सकेगा मैं भेज दूंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 3 तारीख को मैं भेज पाऊंगा, सॉरी 2 तारीख को, 1 तारीख को मैं हूँ नहीं, तो फिर 2 तारीख को जितना हो सकेगा मैं ओवरऑल सबका भेज दूंगा। और जो सेट्स रेडी करने हैं ना, ये 3 या 4 तारीख तक हो पाएंगे। जिनके रह गए हैं उनको बता रहा हूँ कि जिनके पेमेंट मत कीजिएगा, जब रेडी हो जाएगा मैं बोल दूंगा तब आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए आप वो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद वीडियो हो जाए। अभी इस वीडियो को, इस पार्ट को यहीं पे मैं एंड करता हूँ, इस उम्मीद पे कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे ना? और प्लस 22,25,000 का गिरा हुआ है। और क्या बुकिंग पर कुछ रिक्वायरमेंट बोलता हूँ ना आपको, नहीं चल रहे हो? थोड़ा
और थोड़ा इधर उधर से चलता है अपना। इनके मतलब नजदीक का दुकान है।